with question number E. So we are starting limits का number E, and this is trigonometric limits of trigonometric functions. ठीक है, this is limits of trigonometric functions. तो अभी तक हम लोगों ने देखा था लिमिट जहां पे फंक्शन कैसा था, एल्जेब्रिक. अब हम लोग स्टार्ट करेंगे जो लिमिट वो कैसा होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का लिमिट होगा. ना इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक का कुछ फॉर्मूला का एप्लीकेशन करना पड़ेगा. तो पहले मैं वो सारा फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ. मतलब बेसिकली 90% केस में ये फॉर्मूला ही अप्लाई होगा. ठीक है, तो पहले मैं एक बार वो फॉर्मूला लिख देता हूँ. सबसे पहला फॉर्मूला जो कि तुम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में देखा होगा वह है 1 माइनस कॉस ए का. 1 माइनस कॉस ए का फॉर्मूला है 2 साइन स्क्वायर a by 2. It is 2 sin square a by 2. What is the formula of 1 plus cos a? It is 2 cos square a by 2. So these are the two basic formula जो कि यहाँ पे इस चैप्टर में अप्लाई होगा. ज्यादातर 1 माइनस कॉस ए एंड 1 प्लस कॉस ए का एप्लीकेशन होगा. ये दो फॉर्मूला का सबसे ज्यादा एप्लीकेशन करना होगा. देखिए उसके बाद कौन सा ट्रिग्नोमेट्री का लिमिट्स का फॉर्मूला है जो यहाँ पे अप्लाई होगा. सो लेट अस सी दोस फॉर्मूला नाउ. सबसे पहला फॉर्मूला, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x by x is equals to 1. And the second formula is limit x tends to 0 tan x by x is also equals to 1. तो ये तुम्हारा दो लिमिट का फॉर्मूला एप्लीकेशन करना पड़ेगा और ये दो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला एप्लीकेशन करना पड़ेगा. इसी पे बेस पूरा ये चैप्टर है. ये वाला क्वेश्चन नंबर ई है, तो ध्यान से एक बार नोट करना. नाउ लेट अस टेक फ्यू क्वेश्चंस. लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 1. आई मीन नॉट फ्रॉम द पीडीएफ बट ऐसे में रैंडम कोई भी क्वेश्चन ले रहा हूं, ध्यान देना. सपोज पहला क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 4x divided by x. Let's take this first question. Now everyone try to concentrate here. देखो सबसे पहला चीज, लिमिट के हर एक क्वेश्चन में हम लोग क्या चेक करते हैं कि क्या वो फंक्शन 0/0 फॉर्म में है या नहीं. अगर वो 0/0 फॉर्म में है देन व्हाट वी डू. अगर वो 0/0 फॉर्म में है तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम उसमें वैल्यू नहीं पुट करते. देन वी सॉल्व इट बाय ईदर फॉर्मूला मेथड और बाय फैक्टराइजेशन मेथड और भी अप्लाई रैशनलाइजेशन मेथड और हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड करते हैं. अभी तक हम लोग ने फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई किए और हम लोग ने रैशनलाइज किया और फॉर्मूला भी अप्लाई किया हम लोग एक एक्सरसाइज में हम लोग ने. अब ध्यान देना इस सम में हम लोग क्या करेंगे, यहां पे जब मैं x की जगह 0 लगा रहा हूं तो 0 into 4 becomes what, 0. What is the value of sin 0? The value of sin 0 is 0 by 0. So we are getting 0/0 form. So as we are getting 0/0 form, how to solve this? Listen here. We will solve it by formula method. तो formula method हम कैसे अप्लाई करेंगे, ध्यान देना. जैसे यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 है sin x by x. देखो ध्यान से, यहाँ पे sin का एंगल क्या है बताना एक बार, x है. ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए sin का जो एंगल है वो एंगल यहाँ पे डिनोमिनेटर में होना चाहिए. और अगर ये दोनों एंगल मतलब ये x अगर टेंड्स टू 0 हो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा. एक बार फिर से एक चीज नोट करना तुम लोग, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं. ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए क्या चीज ध्यान रखना पड़ेगा, लिसन वेरी केयरफुली. सबसे पहला चीज, साइन का जो भी एंगल होगा, साइन का जो भी एंगल होगा ये पूरा एंगल जो है इस पूरा एक्सप्रेशन के डिनोमिनेटर में होना चाहिए. मतलब यहां पे अगर 2x है तो यहां भी 2x होना पड़ेगा, यहां पे अगर 5x है तो यहां भी 5x होना पड़ेगा, यहां 6x है तो यहां भी 6x होना पड़ेगा. यहां पे जो भी एंगल है वो एंगल टेंड्स टू क्या होना पड़ेगा, 0. तो फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 इज द आंसर. ओके. सिमिलरली if it is tan x by x for x tends to 0 then the answer is how much, 1. और ये हमेशा जो है टेंड्स टू 0 ही होना चाहिए, तब जाके इसका आंसर क्या होगा, 1 हो जाएगा आंसर. तो एक बार ध्यान से नोट करना ये वाले सम.
यहाँ पे 0/0 फॉर्म है, ठीक है। अब एक बात बताना, साइन का यहाँ पे एंगल क्या है बताओ तो एक बार। साइन का एंगल यहाँ पे 4x है। अब ये फॉर्मूला में लाने के लिए, ये फॉर्मूला के फॉर्म में लाने के लिए साइन का जो भी एंगल है वो एंगल कहां पे होना चाहिए, डिनोमिनेटर में होना चाहिए कि नहीं। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 4x लाने के लिए लेट अस मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ विथ 4। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। इज दिस क्लियर। अब देखो नेक्स्ट, अब एक प्रॉपर्टी का हम लोग एप्लीकेशन करेंगे, दैट इज x टेंड्स टू 0, I mean x tends to any value constant into fx। अगर मान लो x tends to a है और यहाँ पे constant, c का मतलब क्या है, constant। किसी फंक्शन के साथ कोई constant अगर प्रोडक्ट फॉर्म में है तो जरूरत पड़ने पे हम उस constant को बाहर भी रख सकते हैं। constant into limit x tends to a fx। सो इस प्रॉपर्टी के हिसाब से हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4 constant है, इस constant को बाहर रखना पड़ेगा। देखो कांस्टेंट तो ये भी है, बट हम यहाँ पे 4 को बाहर रखेंगे अगर, तो ये जो बाकी एक्सप्रेशन है वो फॉर्मूला के फॉर्म में आ जाएगा। तो 4 को बाहर रख देंगे, तो यहाँ पे क्या है, sin 4x डिवाइडेड बाय 4x। अब यहाँ पे x टेंड्स टू 0 है, नाउ जस्ट नोट डाउन, ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए sin x डिवाइडेड बाय x होना चाहिए। मतलब sin का जो भी एंगल है ये पूरा एंगल डिनोमिनेटर में होना चाहिए, और अगर ये एंगल टेंड्स टू 0 है तो ही आंसर 1 होगा। मतलब अगर मान लें यहाँ पे sin का एंगल 4x है, यहाँ पे भी 4x होना चाहिए, और ये 4x टेंड्स टू 0 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, x टेंड्स टू 0 है। तो हम x टेंड्स टू 0 को हम क्या करेंगे, I'll multiply 4 both the sides। If I multiply 4 both the sides, it will become what, 4x tends to 0। It will become 4x tends to 0। Now just note down, ये पूरा अगर हम ध्यान से इस चीज को नोट करें तो देखो तो एक बार इस फॉर्म में आ रहा है कि नहीं, देखो तो साइन का एंगल इसके पूरा डिनोमिनेटर में है, देखो ये दो चीज, और अगर ये चीज टेंड्स टू 0 है तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखो यहाँ पे साइन का एंगल 4x है, यहाँ भी 4x है, 4x टेंड्स टू 0 है, तो देखो ये पूरा जो लिमिट जो है इस फॉर्म में आ गया, तो आंसर क्या होगा, 1। सो व्हाट इज 1 into 4, इट इज इक्वल्स टू 4 itself। इज दिस क्लियर। अब मैं एक बार सेम इसी तरह का एक और सम पहले एक्सप्लेन करता हूं, जस्ट अ मिनट। मैं इसी तरह का एक और सम एक्सप्लेन करता हूं, एक बार ध्यान से नोट करना। लेट अस टेक लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 5x by 3x। नाउ नोट डाउन, अगर मैं यहाँ पे x की जगह पे 0 लगाऊं तो यहाँ पे sin 0 by 3 0 का 0 हो जाएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin 0, द वैल्यू ऑफ sin 0 इज 0 by 3 into 0 is 0। now what we are finding कि ये 0/0 फॉर्म में है। अब अगर 0/0 फॉर्म में तो मुझे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि साइन फंक्शन है तो मैं ये वाला फॉर्मूला को ध्यान में रखता हूं, ठीक है। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला, यू कैन जस्ट क्लियरली सी द फॉर्मूला, द एंगल ऑफ साइन फंक्शन शुड बी देयर इन द डिनोमिनेटर and this angle should tends to what, 0, then the answer is equal to what, 1। तो देखो एक बार यहाँ पे साइन फंक्शन का एंगल क्या है बताओ तो एक बार, 5x। क्या यहाँ पे 5x है, नहीं। इसको 5x बनाने के लिए बताओ तो कोई क्या करना चाहिए, बताओ तो यहाँ यस, इधर 5 लाने के लिए, 5x लाने के लिए ऊपर नीचे क्या करना चाहिए बताओ। सर 2x ऐड कर देगा ऊपर ऊपर नीचे नीचे। 5 से मल्टीप्लाई। I cannot add 2x because अगर हम 2x ऐड करेंगे तो फिर ये क्या कैसे होगा, ओ अच्छा हाँ। ठीक है। हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे नॉर्मल 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आई विल मल्टीप्लाई इट विद 5। ये 3 जैसा है वैसे रहने देना, और x के साथ 5x कर देना, ठीक है। x के साथ 5 को प्रोडक्ट फॉर्म में ला देना और 3 जैसा है वैसे रहना। नाउ सी दिस 5/3 is a constant, 5/3 is a constant, so suppose if you find constant into fx, keep that constant outside if required। now why in this sum I think that, I mean why I'm saying that it is required here to keep it outside, because if I keep this 5/3 outside, I'm clearly finding that ये formula के form में आ जाएगा। So let us keep this 5/3 outside the function and apply limit formula
here. But in order to apply the formula, there is one more thing we have to keep in mind. What is that? Can you tell me? यहाँ पे x tends to 0 है, क्या करना पड़ेगा बताओ? मल्टीप्लाइंग 5 5 से मल्टीप्लाई करेगा। Very good. Multiplying 5 both the sides. जैसे यहाँ पे x tends to 0 है, multiply 5 both the sides. So this will become 5x tends to 0. So this becomes 1, and 1 into 5 by 3 is 5 by 3. This is your answer. All right, students. I want everyone to copy these two questions and its solution, and then I'll tell you कि book से कौन सा सम करना है, मतलब PDF से, ठीक है? तो ऐसे करके हम यहाँ पे 2-3 एग्जांपल्स बताएंगे, फिर बुक से भी PDF से मार्क करेंगे। फटाफट एक बार कॉपी करो। After these two questions, everyone do question number 1, not 1, number 2, and question number 3. Everyone do question number 2 and question number 3. Hurry up. Sum number E का question number 2 and question number 3 करो तो एक बार फटाफट। और अगर मान लो सपोज tan फंक्शन आता है, तो tan फंक्शन में भी सेम ही लॉजिक से सॉल्व करना है, बस साइन के जगह पे कौन सा फंक्शन होगा? tan फंक्शन। बट कॉस में ये चीज एप्लीकेबल नहीं होता है, क्यों मैं बताऊंगा तुम लोगों को। पहले एक बार ये मैं जो दो सम दिया एक बार कॉपी करो, सम को सॉल्व करो फटाफट। So suppose if you have this confusion that what is a variable, what is a constant, the best way to identify is, like here you have x tends to 0, means x is a variable. Other than x, everything is a constant. x tends to 0 तो x variable है, बाकी सब कुछ constant है। अगर यहाँ पे a tends to 0 होता तो a variable होता, बाकी सब कुछ constant होता। समझ में? Right. Now the next is, now let us see the third question. See the third question, everyone. Suppose if you have, listen here everyone, just note down very carefully. Suppose you have limit x tends to 0 sine 5x by x, okay? And suppose if you have limit x tends to 0 sine 3x by x. Now just can you tell me one thing? In order to apply this formula, what should be there in the denominator of sine 5x? Tell me yes. What should be there in the denominator of sine 5x so that we can apply this formula? Tell me. 5x. Not just 5 but 5x. Sin 3x के denominator में क्या होना पड़ेगा ये formula लगाने के लिए बताओ? 3x. 3x. अब ध्यान देना एक बार। अब मैं एक question दे रहा हूँ. Suppose we have limit x tends to 0 sin 5x divided by sin 3x. This is the question, okay? Just note down. मैंने पहले इसको अलग-अलग तुमसे पूछा तो तुमने बोला कि सर इसमें फॉर्मूला लगाने के लिए ना, इसमें तो कोई हेजिटेशन नहीं है कि ये 0/0 नहीं है, 0/0 क्लियरली है। देखो, if I put x equal to 0, 0 into 5 is 0 and sin 0 is 0 by 0. यहाँ भी 0 3 is 0, sin 0 0 होता है by 0. और अगर मैं इसको सपोज तुमको बोलूं सॉल्व करने के लिए, तो तुम दिमाग में ये रख के ना सॉल्व करोगे इस फॉर्म में कैसे लाना है, और लाने के लिए क्लियरली यहाँ पे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में we are going to multiply what 5 here we are going to multiply 3. okay, now मैं इन दोनों को कंबाइन कर दिया, ठीक है, और कंबाइन करके मैंने ये सम बनाया। देखो अब बताओ मुझे कि यहाँ पे अगर मैं x की जगह 0 लगाऊं तो 0 5 जा क्या होगा 0. what is sin 0? it is 0 by sin 0 is number 0. we are finding that we are getting 0 by 0 form. so as we are getting 0 by 0 form, okay, as we are getting 0 by 0 form, so now in this case I need to apply this formula. Now in order to apply this formula, the angle of sine function should be there in the denominator, right? Now what is the angle of sine function in the numerator? Please reply. What is the angle of sine function in the numerator? 5x. इसका मतलब इसके डिनोमिनेटर में 5x होना चाहिए. What is the angle of sine function in the denominator of this? 3x. इसके डिनोमिनेटर में 3x होना चाहिए, तब जाके ये फॉर्मूला लगेगा और इसमें ये फॉर्मूला लगेगा. बट एक बात बताओ, नहीं है यहाँ पे, क्या है इस समय ऐसा नहीं है. तो हम अगर अलग अलग देखो, एक और चीज
दूसरा प्रॉब्लम ये हो रहा है कि हम ऐसा तो नहीं है कि नेक्स्ट स्टेप में इसके डिनोमिनेटर में 5x और इसके डिनोमिनेटर में 3x लगा देंगे, ऐसा तो हम कर नहीं सकते, बिकॉज एक फ्रैक्शन में हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या सेम क्वांटिटी से डिवाइड, ऐड सबट्रैक्ट तो करते नहीं हम लोग, ठीक है, सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है। हम क्या करेंगे, ये 5x तो ऊपर नीचे हम लोग अलग अलग मल्टीप्लाई तो डिवाइड तो कर नहीं सकते हैं, तो दोनों में कॉमन क्या है बताओ, तो x कॉमन है, तो मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में पहले मैं x से डिवाइड कर दूंगा। देखो एक बार, आई विल बी डिवाइडिंग न्यूमरेटर and denominator both by x first. Okay, मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x से डिवाइड कर दिया मैंने पहले। ओके, अब देखो, अब तुम ध्यान से नोट करो, ये चीज को देखो और ये क्वेश्चन को देखो, यहां पे साइन का एंगल 5x है और यहां पे x है, तो ऊपर नीचे जो है 5 से मल्टीप्लाई कर दो इस पार्ट में, इस पार्ट में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 5 से मल्टीप्लाई कर देना और यहां पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई कर देना। ऑलराइट, अप्लाई लिमिट इन द न्यूमरेटर सेपरेटली and in the denominator separately, because you have one property that if you have suppose limit x tends to 0 a and you have fx by gx, I can separate limit in the numerator separately and denominator separately. I can do this if it is, अगर हमको जरूरत पड़ा तो यहाँ पे मैंने न्यूमरेटर पे और डिनोमिनेटर पे लिमिट अलग अलग अप्लाई कर दी है। देखो इस पे fx पे और gx पे अलग अप्लाई कर दी, यहाँ 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, यहाँ 3 से। अब तुम बस ऐसे सोचो कि एक अलग सा क्वेश्चन है, 5 को बाहर रख देना, यहां पे 3 को बाहर रख देना, ऑलराइट। अब ध्यान देना, नेक्स्ट फॉर्मूला लगाने के लिए न्यूमरेटर में देखो एक बार 5 को बाहर रख दिया, न्यूमरेटर में फॉर्मूला लगाने के लिए यहां पे x टेंड्स टू 0 है, तो बताओ तो x टेंड्स टू 0 को क्या लिखना चाहिए, बताओ तो न्यूमरेटर में बताओ। फॉर्मूला लगाने के लिए न्यूमरेटर वाले पार्ट में x टेंड्स टू 0 को क्या बदल के लिखना पड़ेगा, बताओ। 5x tends to 0. वेरी गुड, बिकॉज हमको ऐसे फॉर्म में फॉर्मूला में लाने के लिए 5 लेफ्ट राइट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे 3, so this becomes 1 into 5 is 5 and this is 1 into 3 is 3. Okay everyone, copy down this sum, and after copying this sum everyone try the next question that is from book, which is question number 4 and 6, 4 and 6, 2 3 हो गए, 4 and 6 try करो। इसमें अगर So 4 का आंसर 5. So note down everyone. So till now what we have done is we have used these two formula and two properties. If you see, what are these two properties we have used? We have used limit x tends to a, constant into fx. We keep constant outside and apply limit over the function. We have used one more property, that is x tends to a, fx by gx. If required, we can write this as x tends to a fx by x tends to a gx. So इसमें कुछ बताने की बात नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी हम लोगों ने अप्लाई किया है, तो इसमें समझाने का कोई बात नहीं है। अब हम एक और प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ठीक है, ध्यान से वो प्रॉपर्टी को नोट करना। फॉर्मूला ये रहेगा, एक और प्रॉपर्टी यूज करेंगे, देखो क्या है ये। सपोज इफ यू हैव लिमिट x टेंड्स टू a मींस एनी कांस्टेंट वैल्यू, मतलब 0 1 हाफ पाई 2 पाई 3 पाई कुछ भी हो सकता है। और अगर मान लो सपोज वी हैव fx होल टू द पावर n, ठीक है, सपोज वी हैव लिमिट x टेंड्स टू a fx होल टू द पावर n, तो ये प्रॉपर्टी क्या है बताओ तो, कि हम लिमिट को इस ब्रैकेट के अंदर हम ला सकते हैं, मतलब पावर के अंदर हम ऐसा कर सकते हैं, ला सकते हैं। देखो कैसे, लिमिट x टेंड्स टू a fx और इस पूरा के पावर को हम n ऐसे लिख सकते हैं, ये प्रॉपर्टी है। तो ध्यान से एक बार नोट करना, इस प्रॉपर्टी के हिसाब से मैं एकदम सिंपल सम से स्टार्ट करता हूं, देखना एक बार इस प्रॉपर्टी को मैं अप्लाई करूंगा। सपोज वी हैव लिमिट x tends to 0 and we have suppose
साइन क्यूब एक्स बाई एक्स क्यूब सपोज, ठीक है। ध्यान से नोट करना, if we have sin cube x by x cube, so you all know that suppose if you have limit x tends to 0, sin x by x is how much? 1. I repeat, limit x tends to 0, sin x by x is equal to what? 1. Now note down here, we have sin cube x by x cube. Can I write sin cube x by x cube as sin x by x का whole cube? Note down. Okay, next, just now we have seen this property that if you have limit x tends to a fx whole to the power n, we can apply limit inside the bracket, पावर वो जैसा है वैसे रहेगा, हम लोग इस पे हम लोग लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, ये प्रॉपर्टी है। और ये पार्ट बन जाएगा 1, तो 1 का क्यूब कितना हो जाएगा? 1 ही होगा, ठीक है, ये प्रॉपर्टी। अब हम थोड़ा सा कंप्लेक्सिटी को बढ़ाते हैं, हम लोग ने अभी ये देखा, अब हम दूसरे समीकरण पर करते हैं, देखना है। सपोज वी हैव लिमिट x टेंड्स टू 0, लेट्स टेक sin स्क्वायर 3x by tan स्क्वायर x, लेट्स टेक दिस सम, sin स्क्वायर 3x by tan स्क्वायर x। अब ये वाला सम को एक बार ध्यान से देखिए। सबसे पहले x की जगह 0 लगा दो, तो 0 3 से 0 हो गया, sin 0 इज 0 और उसका स्क्वायर तो 0 ही होगा, tan 0 0 होता है, उसका स्क्वायर भी 0 होता है, तो ये 0/0 फॉर्म में आ गया। अब हम यहाँ पे दिमाग में फैक्टराइजेशन तो सोच ही नहीं सकते क्योंकि एल्जेब्रिक फंक्शन है, सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। दूसरा चीज, हम लोग रैशनलाइज भी नहीं सोच सकते बिकॉज रूट के अंदर नहीं है, हम फॉर्मूला वाइज सोचेंगे। तो फॉर्मूला वाइज कैसे सोचेंगे, ध्यान देंगे। सबसे पहला चीज, इसमें हम लोग x टेंड्स टू 0, दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का पावर सेम है, दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का पावर सेम है, तो हम क्या करेंगे, sin 3x डिवाइडेड बाय tan x का मैंने होल स्क्वायर लिख दिया, देखो यहां, ठीक है, दोनों का पावर सेम है, तो मैंने क्या किया, sin 3x डिवाइडेड बाय tan x का होल स्क्वायर लिख दिया, बिकॉज यू ऑल नो दैट x to the power n by y to the power n is x divided by y whole to the power n. All right, students, clear? Now we will be applying this property, the one which we applied in the previous sum. According to this property, we can write this as x tends to 0 sin 3x by tan x का होल क्यूब, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब एक बात बताओ, सर होल स्क्वायर होगा ना? सॉरी, अब एक बात बताओ, अब हम लोग को ये सम को कैसे सॉल्व करना है पता है? स्क्वायर को तुम दिमाग में मत रखो, सोचो कि स्क्वायर है, ठीक है, बहुत बढ़िया है, स्क्वायर है। अब हमको जो भी करना है इस ब्रैकेट के अंदर करना है, ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे, लास्ट में जो आंसर आएगा उस आंसर का हम स्क्वायर कर देंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो अब मेरे को ये स्क्वायर को लेकर कोई झमेला नहीं करना, और इस टाइप का सम तुम लोग किया है अभी, तो एकदम सेम चीज रिपीट करना है। बताओ पहला स्टेप क्या है? पहला सेम चीज रिपीट करने का मतलब पहला स्टेप क्या करेंगे? डिवाइडिंग x डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x, ऊपर नीचे लिमिट अलग अलग अप्लाई कर दो। मतलब अब जो भी करना है ना, ये ब्रैकेट के अंदर ही करना है और स्क्वायर के अंदर है। यहां पे ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देना। सर हम लोग डायरेक्टली 3x से डिवाइड कर सकते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। वो भी ठीक था। अब देखो एक और चीज है, ये पार्ट तो 1 हो गया ना, ठीक है, ये पार्ट में ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का, ठीक है, तो हम बेकार में नीचे लिख के कोई फायदा नहीं है, समझ में? तो क्या करेंगे, देखो ये पार्ट 1 हो गया, एनीथिंग बाय 1 इज दिस थिंग इटसेल्फ। अब मुझे सिर्फ बचा क्या दिख रहा है, क्या, sin 3x बाय x, तो ऊपर नीचे 3 मल्टीप्लाई कर दो, पावर पे स्क्वायर है, इस 3 को बाहर रखना, बट इतना बाहर मत कर देना कि इस ब्रैकेट के बाहर, समझ में ना क्यों ऐसे बोल रहा हूं? क्योंकि अगर मैं 3 इस ब्रैकेट के बाहर रख दिया तो 9 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इस पूरा के पावर पे स्क्वायर है, ब्रैकेट के अंदर रखो तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ 3 तो ब्रैकेट के अंदर ही रहने देते ना।
ठीक है, ये पार्ट बन गया 1। आई थिंक ये सब चीज समझाने की जरूरत नहीं है। x टेंड्स टू 0 का मैंने 3x टेंड्स टू 0 लिख दिया। ये पूरा पार्ट हो गया 1, 1 into 3 is 3 और 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। So I want everyone to copy down, and if you find any problem in any step, you can ask me. Clear? This is number 1. Number 2, एक बार ये कॉपी करके उसके बाद तुम लोग क्वेश्चन नंबर 9 करना। 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है? See, now let me add one more formula here. Suppose if you have limit x tends to 0, see, as the value of, listen here students, as the value of cos 0 is how much? 1. So that's why we don't have any such formula. I mean, इस फॉर्म में, ये फॉर्मेशन में cos का फॉर्मूला नहीं आता है, because x tends to 0, cos x is what? 1. Why? Because मतलब ये कोई फॉर्मूला नहीं है, because अगर हम x tends to 0 cos x दे तो x की जगह 0 लगाने के बाद if I put at the place of x 0, what is the value of cos 0? It is 1. So as you are finding that it is not in the form 0, so that's why इसका कोई स्पेशल फॉर्मूला नहीं होता है, इसलिए फॉर्मूला sin का ही और tan का होता है, कोई cos का फॉर्मूला नहीं होता। ओके, नाउ नेक्स्ट। अब मैं एक एग्जांपल शो कर रहा हूं, ध्यान देना। नेक्स्ट, सपोज यू हैव लिमिट x tends to 0, 1 minus cos 2x divided by 1 minus cos 4x. Now let us substitute the value of x equal to 0 here first. The value of cos 0 is 1. 1 minus 1 is 0. Again cos 0 is 1. 1 minus 1 is 0. So we are finding that it is in the form 0 by 0. So we cannot put the value. We have to solve it by some method. I mean formula method. इस तरह से हमको solve करना पड़ेगा। हम देखो rationalize factorize तो करेंगे नहीं। Factorize यहाँ पे कोई, क्योंकि सबसे simplest form है, इसको क्या factorize करेंगे हम? Rationalize सोचेंगे नहीं, because root में है नहीं। एक ही चीज बचता है, that is formula method. अब formula में लाने के लिए तो उसके form में लाना पड़ेगा ना, इस टाइप में। अब ध्यान से एक बार नोट करना। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको रिड्यूस करेंगे। आई ट्राई टू रिड्यूस इट फर्स्ट। हाउ टू रिड्यूस इट? वी ऑल नो दैट 1 minus cos a, we have studied this in trigonometry. 1 minus cos a is 2 sin square a by 2, which means if the angle of cos function is a, just divide a by 2, that will be the angle of sin function on the right hand side. That is, अगर यहाँ पे 4a है तो यहाँ पे क्या आएगा? 4a by 2 2a। अगर यहाँ पे 6x है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3x। सेम ये भी इसी तरह से ये फॉर्मूला अप्लाई होता है, और ये चीज तुम लोग पहले किया भी ट्रिग्नोमेट्री में, तो ध्यान देना यहाँ पे। सो वी हैव x टेंड्स टू 0, 1 minus cos a is 2 sin square a by 2, a divided by 2, and 1 minus cos a is same 2 sin square a divided by 2, that is 4x by 2. All right, 2 gets cancelled, and the reduced function is sin square x divided by sin square 2x. All right, इसके बाद देखो न्यूमरेटर में भी जो फंक्शन है उसका पावर 2 है, डिनोमिनेटर में भी फंक्शन का पावर 2 है, तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे? sin x divided by sin 2x का पहले मैं होल स्क्वायर लिख दूंगा इसको, because we all know that laws of indices states that x to the power n by y to the power n can be written as x by y whole to the power n. Now let us apply limit inside the bracket, जो हम लोगों ने फंक्शन की एक प्रॉपर्टी देखा था। ठीक है, इसके बाद तो हम लोग जैसे बाकी सब किए थे वही, तो मेन सम वही सब था। ठीक है, अब हम लोग इसमें ऊपर नीचे x से डिवाइड कर देंगे। इसके बाद लिमिट अप्लाई कर देंगे, इस पे अलग से, इस
उसके अलग ये पार्ट बन गया 1, यहां ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद इस 2 को बाहर रखना, x टेंड्स टू 0 को 2x टेंड्स टू 0 लिख देना। This part becomes 1. 1 into 2 is 2. Half ka square is the answer. That is 1 by 4. Now, just listen here very carefully. After this step, this sum can be solved in a very, very simple way. After this step, note down sin x by sin 2x. Clearly, you have studied in the formula in trigonometry chapter that sin 2x can be further reduced into half angle. So tell me what is the formula of sin 2x into half angle? Can you tell me? Sin x cos x. Very good. It is 2 sin x cos x. It is 2 sin x into cos x. So if you cancel this factor sin x, now just note down your 0 by 0 form is eliminated. Note down. Because now if you put the value of x equal to 0, what is the value of cos 0? It is 1. 1 into 2 is 2. Answer is half ka square. And the answer is 1 by 4. Now I am explaining you both the ways because this is a general method. And this is the method जो सबके दिमाग में जल्दी नहीं आता है। मैंने बता दिया ये भी एक मेथड हो गया, ये भी एक मेथड हो गया. You can try do any way. But this method you must know, this one. बिकॉज ये मेथड सब में जरूरी नहीं है काम में जाए, सॉरी ये वाला मेथड सब में एप्लीकेबल नहीं होगा. इस तरह का समझो, उस तरह का फॉर्मेशन होना चाहिए ऊपर नीचे. जैसे यहाँ पे sin x है, यहाँ पे sin 2x है. अगर मान लो न्यूमरेटर में sin 3x होता है और डिनोमिनेटर में sin 5x होता है, तो फिर ये मेथड एप्लीकेबल नहीं होता. सो दैट्स व्हाई यू मस्ट नो दिस मेथड. ये मेथड तो जानना बहुत ही जरूरी है. ये मेथड अगर पता है तो बहुत अच्छा है और भी अच्छा है, लेकिन ये मेथड जानना कंपल्सरी है. ये हो गया चॉइस कि सिचुएशन के हिसाब से हम लोग ने ये सम को इस मेथड से कर दिया, बट ये मेथड जानना जरूरी है. सो एवरीवन कॉपीड ऑन दिस सम एंड आफ्टर कॉपिंग दिस सम एवरीवन मस्ट ट्राई क्वेश्चन नंबर 12. इसके बाद सबको एक क्वेश्चन नंबर 12 खुद से ट्राई करेगा, ठीक है. इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो मैं एक बार टाइम दे रहा हूं तुमको कॉपी करके समझने का, तुम लोग पूछ सकते हैं.